अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद। पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में और हम लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। और लिपिड्स के अंदर हमारी एक और क्लास आ जाती है टर्पीनोइड्स। और टर्पीनोइड्स के फर्दर भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टर्पीनोइड्स होते क्या हैं। टर्पीनोइड इज़ अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड्स। ये लिपिड्स की एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है जी। और ये किन यूनिट से मिलके बनी होती है? ये जनाब आइसोप्रीनोइड यूनिट से मिलके बनी होती है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C5H8। ये थोड़ा ब्लरिश है तो मैं आपको इसका फार्मूला यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ये इन यूनिट से मिलके बनी होती है C5H8, ठीक है जी। अब इन यूनिट से किस तरह ज्वाइन होकर बनती है वो हमको बता। तो जनाब ये इस तरीके से मिलती है। ये आइसोप्रीनोइड यूनिट्स जो हैं, तो एक आइसोप्रीनोइड यूनिट दूसरी आइसोप्रीनोइड यूनिट के साथ जब मिलती है तो फिर क्या बनता है? आपका मोनोटर्पीन बनता है, ठीक है जी। तो मोनोटर्पीन कैसे बनता है? दो आइसोप्रीन यूनिट्स मिलती हैं। अगर इनको केमिकली देखा जाए तो आइसोप्रीन यूनिट्स का केमिकली इस तरह शो किया जाता है। कार्बन नंबर 2 पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाता है और ये 5 कार्बन की एक कंपाउंड बनती है। इसका केमिकल फॉर्मूला C5H8 होता है। इसको आइसोप्रीनोइड यूनिट बोलते हैं। जब ये दो यूनिट्स मिलेंगे तो आपका मोनोटर्पीन बनेगा। जब ऐसे 4 यूनिट्स, ध्यान से सुनिएगा, जब ऐसे 4 यूनिट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? डाइटर्पीन बन जाएगा। इसी तरह से आपके जब 8 यूनिट्स मिलेंगे तो टेट्राटर्पीन बनेगा। तो इसी तरह से ये टर्पीन्स बनते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट से। अब आप कंफ्यूज होंगे टर्पीनोइड्स और टर्पीन्स में, तो आपको क्लियरली बता दूं यहाँ पर कि जो टर्पीन्स हैं, बेसिकली ये टर्पीन्स टर्पीनोइड्स की टाइप्स के अंदर आ जाती हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये देखिए टाइप्स ऑफ टर्पीनोइड्स। हमने अभी टर्पीनोइड्स को डिस्कस किया कि ये लार्ज क्लासेस हैं जो कि आइसोप्रीनोइड यूनिट यानी कि C5H8 से मिलके बनती हैं। लेकिन जनाब टर्पीनोइड्स के अंदर टाइप्स आ जाती हैं। तो इनमें पहली टाइप टर्पीन्स की होती है, जिसको इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। फिर कैरोटीनोइड्स आ जाते हैं, फिर स्टीरॉइड्स आ जाते हैं, एंड आफ्टर ऑल प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं। ओके जी। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ टर्पीनोइड्स हैं। टर्पीनोइड्स क्या है? लार्ज क्लास ऑफ लिपिड जो कि आइसोप्रीन यूनिट से बनी होती हैं, और ये इनके टाइप्स हैं। अभी जो हमने बात की ना कि दो आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके मोनोटर्पीन बनाते हैं, वो बेसिकली ये चीज़ है। ये जो चीज़ें हैं ये भी टर्पीनोइड्स ही हैं। इनमें भी आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, इनमें एडिशन होती है कुछ और केमिकली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जो टर्पीन्स है ये प्योर टर्पीनोइड की टाइप है, जिसमें प्योर आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में ज्वाइन होकर टर्पीन्स बनाते हैं। अब टर्पीन्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा कि ना जो इसकी टाइप्स है वो क्या है? टर्पीन्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कैरोटीनोइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। ये टर्पीनोइड्स की 4 टाइप्स हो गई। ये अमूमन कहाँ पाए जाते हैं? टर्पीनोइड्स ओवरऑल बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं एज अ कोलेस्ट्रोल एक किस्म का टर्पीनोइड है। और एज पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, और पिगमेंट के तौर पर ही काम करता है। जैसे क्लोरोफिल बेसिकली टर्पीनोइड है। क्लोरोफिल के अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो उसकी जो टेल होती है बच्चा, टेल के अंदर भी इस तरह के आइसोप्रीन यूनिट्स यानी कि टर्पीनोइड्स पाए जाते हैं। मेंथोल एज अ खुशबू। अब मेंथोल जो है ना एक किस्म की फ्रेग्रेंस है, तो इसके अंदर भी आपके टर्पीनोइड्स पाए जाते हैं। कौन सी क्लास पाई जाती है, कौन सी टाइप पाई जाती है, वो नीचे लिखे हुए हैं। अब पहली क्लास जो मैंने बताया टोटल 4 हैं। कितनी, कौन कौन सी? एक तो आपकी टर्पीन्स हैं, दूसरी आपकी स्टीरॉइड्स है, ठीक है, तीसरी आपकी कैरोटीनोइड्स है, और चौथा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। पहली टाइप है टर्पीन्स। अब टर्पीन्स कैसे बने? आइसोप्रीन यूनिट से। दो आइसोप्रीन यूनिट मिलके किस टाइप की टर्पीन बनाता है? मोनोटर्पीन बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि टर्पीन्स आर द टाइप ऑफ टर्पीनोइड्स विच कंटेन फ्यू आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। टर्पीन ऐसे टर्पीनोइड्स की टाइप है जिनमें कुछ ही आइसोप्रीनोइड यूनिट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। जैसे डाइटर्पीन। कैसे बनता है डाइटर्पीन? दो मोनोटर्पीन्स को मिलाने से डाइटर्पीन बनता है। और एक मोनोटर्पीन कैसे बनता है? दो आइसोप्रीन यूनिट से। तो अगरचे यहाँ पर मैं एमडीकेट का क्वेश्चन बनाऊँ तो डाइटर्पीन के अंदर कितने आइसोप्रीन यूनिट होते हैं? कैन एनीवन आंसर दिस? हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स
हाउ मेनी आइसोप्रीन यूनिट्स आर प्रेजेंट in diterpenes? So most of the students will answer this question as 2, which is wrong. 2 is not a correct answer. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। क्योंकि जो मोनोटर्पीन है, मोनोटर्पीन के अंदर 2 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। अब डाइटर्पीन मैंने क्या बोला, डाइटर्पीन 2 आइसोप्रीन से नहीं बना, 2 मोनोटर्पीन से बना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। यहीं से एमसीक्यू बनेगा। देखो ये आइसोप्रीन यूनिट है, ये आइसोप्रीन यूनिट है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये मोनोटर्पीन बना रहे हैं। ये मोनोटर्पीन जब 2 हो जाएंगे तादाद में तो डाइटर्पीन बनेगा। अब मोनोटर्पीन के अंदर कितने आइसोप्रीन यूनिट हैं, 2, और दूसरे मोनोटर्पीन में 2, तो जब 2 मोनोटर्पीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, डाइटर्पीन। तो हमारे क्वेश्चन जो था कि डाइटर्पीन के अंदर कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, तो उसका आंसर हमने क्या बोला, उसका आंसर 4 हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुन ले, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। अब इनकी ना कुछ खुसूसियात लिखी हुई हैं कि टर्पीन्स की क्या खासियतें होती हैं। तो टर्पीन की खासियतों में पहली तो ये लिखी हुई है कि ये स्मॉल साइज्ड जो टर्पीन होते हैं ना, ये वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है ईजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ईजिली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ऐसे टर्पीन्स, ऐसे टर्पीनॉइड्स जो कि वॉलेटाइल हो, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर देंगे कि वो टर्पीन्स होते हैं। तो ये इनमें जो स्मॉल साइज वाले होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्पेशल फ्रेग्रेंस, और इनके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। इसीलिए इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसीलिए इनको परफ्यूम्स के अंदर जो है, परफ्यूम्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू पाई जाती है। सम ऑफ दीज आर यूज्ड इन परफ्यूम, जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने भी मेंशन कर दी। अब यहाँ पर लिखा है मायरसिन फ्रॉम ऑयल ऑफ बे। मायरसिन क्या है, मायरसिन इज अ टर्पीन एंड मायरसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल ऑफ बे। व्हाट इज बे? अब उर्दू में इस बे किस्म का पत्ता होता है, उर्दू में इसको कहा जाता है तेज पत्ता। और बच्चा ये जो बे है, इसका मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। तो ये बे कुछ इस तरह का दिखता है। इस बे, ये जो लीफ है ना बे का, इसमें से क्या निकाली जाती है, इसमें से आपका ऑयल निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ बे। अब इस ऑयल ऑफ बे के अंदर पाई जाती है क्या चीज़, मायरसिन। ये जो मायरसिन है, इस मायरसिन के अंदर ही हमारे क्या चीज़ पाई जा रही है, हमारे ये जो मायरसिन है, ये मायरसिन बेसिकली हमारे पास क्या है, टर्पीनॉइड। ओके, तो आगे देखें। ये मायरसिन का हमने डिस्कस किया। आप कह रहे हैं जेरन ऑयल फ्रॉम रोज़। रोज़ हमारे क्या है, गुलाब। गुलाब में से जो जेरन ऑयल निकलता है, ठीक है, ये भी एक किस्म का क्या है, टर्पीन है। ये बेसिकली बता रहा है कि टर्पीन कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद बताता है कि लाइमोनिन फ्रॉम लेमन ऑयल। लेमन ऑयल यानी कि जो लीमू का ऑयल निकलता है उसको लेमन ऑयल बोलते हैं। उसमें जो चीज़ पाई जाती है उसको कहते हैं लाइमोनिन। ये भी किस्म का क्या है, टर्पीन है। मेंथोल फ्रॉम पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल से जो मेंथोल पाई जाती है वो भी टर्पीन की टाइप है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये मोनोटर्पीन्स है ना, ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये मोनोटर्पीन्स है। मायरसिन हो गया, ठीक है जी, ये जेरन ऑयल हो गया, ये हमारे पास लाइमोनिन हो गया। एग्जाम्पल याद कर लो, एमसीक्यू में आएंगे। ये मेंथोल हो गया, ये सारे क्या है, मोनोटर्पीन्स। जबकि जो विटामिन ए और विटामिन A2 हैं, ये कौन से टर्पीन्स है जी, ये डाइटर्पीन्स हैं। अब डाइटर्पीन्स में क्या बताया मैंने, डाइटर्पीन्स में कितने आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं, डाइटर्पीन में आपके 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। ओके, अब ये 4 आइसोप्रीन यूनिट्स, अगर आपसे पूछा जाए इसमें मोनोटर्पीन्स कितने होते हैं, देन यू विल आंसर कि सर इसमें 2 मोनोटर्पीन यूनिट्स होते हैं। एंड क्योंकि एक मोनोटर्पीन यूनिट में 2 आइसोप्रीन यूनिट्स है, तो इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट्स हो जाते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल के अंदर भी ये टर्पीन्स पाए जाते हैं। एज वेल एज सम अदर मॉलिक्यूल यूटिलाइज सिंथेसिस ऑफ रबर एंड लेटिक्स। रबर और लेटिक्स की सिंथेसाइज में जो मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं उनमें भी हमारे टर्पीन्स पाए जाते हैं। अब रबर और लेटिक्स में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स इस थिक मिल्की लिक्विड को कहते हैं कि जो पेड़ों से हासिल किया जाए। देखें ये बास्केट किस तरह से फिल की गई है,
तो ये क्या है जनाब, ये आपका थिक थिक मिल्की लिक्विड है। ये थिक मिल्की लिक्विड, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या चीज़ है जनाब, ये आपका लैटेक्स है। अब इस लैटेक्स को फर्दर फ्यूचर में किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, रबड़ बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा आर्टिफिशियली। तो लेटेक्स बेसिकली किस्म की नेचुरल चीज़ है जिससे हमने आर्टिफिशियल तौर पर लैब में जाके क्या बनाया, रबड़ बनाया। इसीलिए लेटेक्स को नेचुरल रबड़ भी कभी कभी कह दिया जाता है। तो ये आपका थिक वाइट मिल्किश लिक्विड है जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब जनाब टर्पिनॉइड्स की जो पहली क्लास थी टर्पीन्स, उसको हमने आज कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरॉइड्स कैरोटीनॉइड्स वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा न्यूक्लिक एसिड, और इंशाल्लाह ये जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारी बुक का, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह मेहनत करने की, पढ़ने की जो आपके अंदर कायम रखे, और इंशाल्लाह एक दिन आप और मैं हम सब जीतेंगे। अल्लाह हाफिज़।